वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फारूक है। सीपेक का फर्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट हुआ, दैट टू बिफोर द टाइम, बिफोर द डेडलाइन। और डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, फ्रेंकली स्पीकिंग हम सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात सिक्योरिटी वाइज भी ख़राब करने की दुश्मनों की तरफ से कोशिश की जा रही थी और पूरी तरीके से मुहिम चलाई जा रही थी कि सीपेक जो है वो किसी तरीके से रुक जाए, किसी तरीके से हिंडर कर दिया जाए। और दुश्मन ममालिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि सीपेक जो है उसको ख़राब करके चाइनीज़ को खफा किया जाए और चाइनीज़ पाकिस्तान छोड़कर चले जाएँ। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था वो कोविड-19 का था। लेकिन डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, पाकिस्तान ने जो है और चाइना ने मिल के इस प्रोजेक्ट को अपने टाइम पर पूरा किया। और इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इस तरह के कुछ काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, जिस तरह के रशका इकोनॉमिक जोन और इस तरह के और प्रोजेक्ट्स जो कि अपनी दी गई डेडलाइन से पहले कंप्लीट हुए। तो सीपेक का फर्स्ट फेज़ जो है वो एक कामयाब फेज़ था। आज की वीडियो में हम लोग 10 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि हम लोग सेकंड फेज़ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड फेज़ में उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए मेरे नज़दीक सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। पाकिस्तान की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और चाइनीज़ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकंड फेज़ में मिलकर डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं और इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो चाइना का मेजर फोकस जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे है और पाकिस्तान में चूँकि लेबर जो है वो चीप है तो यहाँ उस इंडस्ट्री को लगा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा सकती है। साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा राइस पे था अपने पिछले 10 से 15 सालों में, जिसका फ़ायदा जो है चाइना उठा सकता है और वो इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में आके बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान और चाइना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेरे नज़दीक इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का है। दूसरा पॉइंट मेरे नज़दीक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का है। हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में लाने की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान का जो किसान था उसको नई टेक्निक सिखाने की कोशिश की गई कि उनका इरिगेशन सिस्टम जो है वो ठीक किया जाए। साथ ही साथ ये भी कोशिश की गई कि वो जो है वो नई टेक्निक्स को समझें और इस सिलसिले में एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए गए। साथ ही साथ चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान आके उन्होंने पाकिस्तानी काश्तकारों को लेसन्स दिए, लेक्चर्स दिए, तरीका बताया कि किस तरीके से चाइना जो है जिस तरह से अपने मुल्क में एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लेके आया था उस तरह से पाकिस्तान भी लेके आ सकता है। तो एक गाइडेंस देने के बाद अब सेकंड फेज़ में आई बिलीव कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम और भी ज़्यादा तरीके से जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो होगा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का। अब सोशल सेक्टर डेवलपमेंट जो है वो किसी भी महज़ब मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशलाइजेशन, सोशल सेक्टर, उसकी वैल्यू अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि चाइना ने पिछले कुछ अरसे में अपने मुल्क में सोशल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पर पाकिस्तान में फोकस करना भी चाइना के जो है वो हक में होगा और पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस चीज़ को हमेशा से वेलकम करेगा। चौथा पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने में भी हो सकता है। देखिए चाइना ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाकिस्तान में बना दिया है, हर तरह से रोड्स जो हैं वो बना दिए हैं। दूर दराज के इलाके पाकिस्तान के अगर हम लोग देखें स्पेशली अप नॉर्थ और बलूचिस्तान के कुछ इलाके वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अंडर डेवलप्ड था कि टूरिज्म सेक्टर पर पाकिस्तान टैप नहीं कर सका। तो चीन ने पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया राइट फ्रॉम खुंजराब टेल गवादर और कराची, तो हर तरह से जो है वो रोड्स बहुत ही हाई क्वालिटी के और नेशनल हाईवे की क्वालिटी के रोड्स जो है वो पाकिस्तान में बनाए गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर। और इससे चाइना जो है और पाकिस्तान मिलकर टूरिज्म इंडस्ट्री को टैप कर सकते हैं। चाइना के टूरिस्ट पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान के जो टूरिस्ट हैं हम लोगों ने हाल ही में देखा कि वो मोटरवे जिस तरह से फैसल मूवर के साथ चाइनीज़ जो है वो गवर्नमेंट का मुआहदा हुआ और वो यहाँ से जो है वो टूरिस्ट को वाया वैन जो है वो लेके गए चाइना की तरफ। तो इस तरह से टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और टूरिस्ट्स जो हैं वो जो है किसी भी मुआशरे की एक अक्कासी होते हैं, क्योंकि वो ही अपने लेंस से, अपनी आंखों के लेंस से और अपने मोबाइल के लेंस से दुनिया को बताते हैं कि एक इलाका कितनी तरक्की कर रहा है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री और टूरिज़्म सेक्टर पर फोकस मेरे नज़दीक चौथा पॉइंट होना चाहिए। पाँचवा पॉइंट जो है वो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान में चूँकि हम सबको मालूम है कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स का बहुत ज़्यादा एक कमी भी पाई जाती है और साथ ही साथ पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी है। चाइना ने फर्स्ट फेज़ में इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए, जिससे पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस जो है वो पूरा हो सकता है। उसमें सोलर पावर प्लांट्स भी हैं, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स भी हैं, उसमें कोल पावर प्लांट्स भी हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं और उसमें जो है वो हर तरह के, अगर हम लोग बात करें तो हर तरह की जो है वो एनर्जी सेक्टर के को फ़ायदा देने के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट्स का अनाउंस किया गया है। उसमें से अगर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो वो कैरोट हाइड्रो पावर प्लांट सबसे आगे है। उसके साथ साथ काजाज़म सोलर पावर पार्क जो है वो है। उसके साथ इस तरह के बहुत ज़्यादा सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट फेज़ में बनाए गए। सेकेंड फेज़ में इनकी कंप्लीशन होगी और नए इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए जाएंगे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनाउंस होंगे, जिससे
का एनर्जी क्राइसिस जो है वो दूर किया जा सकता है। तो पांचवा पॉइंट मेरे नज़दीक एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने और एनर्जी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो है हम लोग आगे सेकंड फेज़ में देख सकते हैं। छठा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो मेरे नज़दीक हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। देखिए जिस तरीके से रोड्स की बात आप की जाती है ना, तो वो तो कनेक्टिविटी का हम लोगों ने उसमें ऊपर कवर कर लिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो एक नेटवर्क जो पूरे मुल्क में बनाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम लोगों ने देखा कि चाइना ने अनाउंस किया था ML1 का प्रोजेक्ट, जो कि एक कोने से दूसरे कोने तक पूरे मुल्क को वाया रेल जोड़ेगा। तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट जो है वो सेकंड फेज़ में हम लोग देख सकते हैं कि उस पर काम जो है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और तेज़ी से पाकिस्तान में जो है वो कनेक्टिविटी का और ट्रांसपोर्टेशन का जो इंडस्ट्री है और जो सेक्टर है वो तरक्की करेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो लाहौर में बनाई गई, और इसी तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिच किए गए हैं बाकी और शहरों में भी। और मैं ये होप कर रहा हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि चाइना जो है वो सेकंड फेज़ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। सातवां पॉइंट मेरे नज़दीक जो है वो है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को जो है ओवरकम करने का। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि पिछले 5-6 सालों से 7 सालों से लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद जितने बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ एक बहुत मेजर जो है वो इम्पैक्ट जो है वो स्मॉग का हम लोगों ने देखा, जिसकी वजह से इन बड़े शहरों में जो है वो स्कूल्स और बिजनेसेस को बंद कर दिया जाता है, जिससे नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को होता है। तो मुझे लगता है कि चाइना क्योंकि एक सेंसिबल और चाइना जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और उन्होंने कभी भी एनवायरमेंटल लॉज की खिलाफवर्जी नहीं की, उन्होंने अपने मुल्क में भी नहीं की, और वो जिस मुल्क में प्रोजेक्ट लगाते रहे हैं उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हम लोग एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, एनवायरमेंटल लॉस को जो है वो ब्रीच ना करें, और कोशिश करें कि एक क्लियर ग्रीन इन्वायरमेंट जो है उसको आगे प्रमोट किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के मसले पाकिस्तान में इस वक्त इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर हो रहे हैं, स्पेशली स्मॉग को लेके, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आगे जो है वो काम मेरे नज़दीक हो सकता है। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने अभी एपेक समिट में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मीटिंग करते हुए यही कहा है कि हम लोगों को मिलकर आगे आने वाले जो इश्यूज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज सबसे आगे है, उस पर काम करना चाहिए। और पाकिस्तान, हम सबको याद है कि सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुआ है, जबकि हमारा रोल उसमें बहुत कम था। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान और चीन जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सेकंड फेज़ में मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। आठवां पॉइंट मेरे नज़दीक जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक दूसरे के साथ शुरू कर दी है, जब फाइबर ऑप्टिक्स का जो पूरा जाल पूरे मुल्क में बिछाने के लिए काम किया गया था थ्रू फ्रॉम गिलगित टिल मैनी सिटी इनटू मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो वो डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का काम तो ऑफ कोर्स चल ही रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि तेज़ इंटरनेट 5G जो है दुनिया में आ चुका है। पाकिस्तान में भी 4G इंटरनेट चल रहा है, और 4G भी जो है वो इतना फास्ट नहीं है और कई इलाकों में जाके वो स्लो हो जाता है। तो इंटरनेट की सर्विस को बहाल करना, टेलीफोन लाइंस की सर्विसेज को जो है वो मजबूत करना, साथ ही साथ जो है वो तेज़ इंटरनेट, चूँकि काम जो है इंटरनेट भी आजकल हो रहा है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरे नज़दीक जो है सेकंड फेज़ ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें काम जो है वो किया जा सकता है और किया जाएगा। नाइन्थ पॉइंट जो मेरे नज़दीक है वो है रीजनल कनेक्टिविटी। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी BRI का हिस्सा बन गई हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट बन चुकी हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई और इंटरिम गवर्नमेंट आई पिछले 2-2.5 साल पहले, तो उसके बाद अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि चीन जो है वो अफ़गानिस्तान को भी BRI के एम्बिट में लाना चाह रहा है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ उसको मुंसलिक करना चाह रहा है, क्योंकि चीन की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि इस पूरे खित्ते को तरक्की देनी है, ना कि सिर्फ अपने मुल्क को। तो अफ़गानिस्तान को भी वो उसमें ला के प्रॉपर एक जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी का जाल बिछाना चाहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ अफ़गानिस्तान। 10वां और आखिरी पॉइंट मेरे नज़दीक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो जिस मुल्क में ना हो, उस मुल्क में बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी जो है वो नाकाम हो जाता है। शायद चाइना ने जब पाकिस्तान के साथ CPEC का मुआहदा साइन किया था, तो उन्होंने पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मांगा था, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान से सिक्योरिटी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि आप हमें सिक्योरिटी दें, हम आपके लिए पूरा मुल्क जो है उसको जो चाहे वो चार चांद लगा देंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स जो हम लोग अनाउंस करेंगे। ऑल्दो पाकिस्तान ने मेजर पार्ट्स में कामयाबी हासिल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, लेकिन कुछ इस तरह की
केसेस हुए हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ से, जिससे पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई और सिक्योरिटी भी हम लोगों ने देखा। तो सेकंड फेज़ में जो है चाइना और पाकिस्तान जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म, और चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिल के जो है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ सी पे प्रोजेक्ट्स उस पर काम जो है मेरे नज़दीक तेज़ करने की कोशिश करेंगे। सो दीज वर द 10 पॉइंट्स जो कि मेरे नज़दीक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकंड फेज़ ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। बहुत शुक्रिया।